Hello guys, how are you? Today I will discuss 2.4 exercise. Sorry guys, I am late video uploaded. So I am busy now. So revision it is compulsory. तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। तो स्टूडेंट अपन बात करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब भी आप प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट 2.4 एक्सरसाइज की, जो अपना एक्सरसाइज मतलब एक तरह से ये ऐच्छिक है, अगर आप इसको कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, और लेकिन स्टैंडर्ड मैथ की दृष्टि से ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट अपन को दिया ही है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x+2। ये अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसके रूट्स अपन को दिए हुए हैं, रूट्स या जीरोज अपन को दिए हुए हैं। रूट दिया है अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर स्टूडेंट अपन को दिया हुआ है -2। अब अपन को क्या करना है स्टूडेंट, अपन को करना है ये प्रूफ ऑफ रियलिटी करना है ना, इसकी रियलिटी चेक करना है। तो अपन इसकी रियलिटी निकालेंगे स्टूडेंट। रियलिटी कैसे निकालते हैं देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले रियलिटी निकालने से पहले एक काम आप कर लीजिए। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको पहले 0 के बराबर मान लीजिए आप, और इसका इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कंपेयर टू क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे। तो a बराबर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, -5। और d बराबर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको 0 लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते, जो आपकी इच्छा वो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे कंपेयर कर दीजिए। अब अपन रियलिटी की प्रूफ करेंगे। जो अपन को जो रूट्स दिए गए हैं वो इसी के रूट्स हैं, और अपन को किससे ये प्रूफ करना है, इसके कोफिशिएंट से प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ bx² cx प्लस d अल्फा प्लस बीटा गामा, इसमें एक चीज और लिख लिया, अल्फा बीटा गामा जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा बीटा गामा जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन, तो अपन 3 कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है इसमें, इस फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसका फॉर्मूला होता है -kb/a। फर्स्ट कंडीशन अपन चेकअप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सॉल्व इसको। देखिए अल्फा की वैल्यू अपने पास कितना है, 2, प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास स्टूडेंट कितना है, 1, और गामा की वैल्यू अपने पास कितना है, देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू है स्टूडेंट -2। और ये होता है -kb/a। देखो माइनस पहले लगा दो, b कितना है 1 और नीचे कितना है a की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। तो देखिए सॉल्व करूंगा तो देखो 1/2 प्लस माइनस से 1 प्लस माइनस से 2 एलसीएम बना जाएगा। तो ये माइनस के 1/2 पहले से चल रहा है। अब देखो 2 इसका एलसीएम आएगा, इसको 2/2 1 टाइम जाएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बनवा है, 1/2 से मल्टीप्लाई 2/2 से मल्टीप्लाई कर 2 को 1 से करोगे 2 आ जाएगा, माइनस ये आएगा 2 2 सा 4 स्टूडेंट, इसीलिए इसका -1/2। अब देखो 3 - 4/2 बराबर -1/2। अब देखिए 3 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और नीचे 2 और -1/2। देखो फर्स्ट कंडीशन अपनी सॉल्व हो गई, LHS बराबर RHS आ चुका है स्टूडेंट। अब मैं सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए स्टूडेंट अपन का मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो इसमें आप
क्योंकि इस क्वेश्चन इस पर कंप्लीट हो नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरी केस सेकंड कंडीशन है अपने पास, सेकंड अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर ये होना चाहिए कितना, C/A। अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2 बराबर C की वैल्यू अपने पास कितना है स्टूडेंट, कंपेयर करने से C की वैल्यू अपने पास आया है यहाँ से C की वैल्यू -5 और C/A की वैल्यू अपने पास कितना है स्टूडेंट, A की वैल्यू अपने पास है 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 होगा और देखिए प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस और 2 का 1 से होगा 2। अब देखिए प्लस का प्लस आ जाएगा, ये 2 से 2 काट दो और प्लस का माइनस से करेंगे माइनस के 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसको इधर -5/2 है। अब देखिए 2 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे 2 ले लो, इधर 1 मान लो, ठीक है 1 मान लिया मैंने, सॉल्व करो 2 का 2 से डिवाइड देंगे 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का 2 में डिवाइड 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 का 2 से करेंगे 2 और 2 का 1 से करेंगे 2 आ जाएगा स्टूडेंट, कितना -5/2। अब देखिए 1 4 और 2 कितने होगा 6/2। अब देखिए -5/2, 6 में से बन जाएंगे तो माइनस की 5 क्यों, माइनस संख्या बड़ा है और 2 -5/2। सेकंड कंडीशन ये अपनी प्रूव हो गई। अब मैं स्टूडेंट क्या थर्ड कंडीशन करूंगा, तो थर्ड कंडीशन मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो आप देख लीजिए मैं इधर कर रहा हूँ। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होती है D/A माइनस के D/A। ओके, देखो अल्फा कितना अपने पास, अल्फा अपने पास है 1/2, बीटा 1 और गामा -2 इजिकल टू माइनस का माइनस, डी की वैल्यू अपने पास कितना है स्टूडेंट 2 और ए की वैल्यू अपने पास 2 है। अब देखो 2 से 2 कट गया। अब देखो माइनस का प्लस से करेंगे माइनस, फिर माइनस का प्लस से करोगे फिर माइनस के 1 और 2 का 2 से डिवाइड दोगे माइनस के 1। देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसलिए अपन कह सकते हैं वी कैन से दैट, है ना, वी कैन हेंस we can say that given roots are cubic polynomial roots। इसका मतलब होता है कि दिए हुए जो रूट्स हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए, मैं इसको बता दूँ, आप इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन को फाइंड करना है और अपन को रूट्स इसके दिए हुए हैं। रूट्स क्या क्या दिए हुए हैं वो देख लीजिए। सॉल्यूशन गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट अपन को दिया हुआ है स्टूडेंट बुक में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज अपन को दिया है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू, ये अपन को दिया है 2 और दूसरा अपन को दिया है सम ऑफ जीरोज हो गया और प्लस टुगेदर एक साथ लेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे तब इसका योग कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू अपने पास दिया है स्टूडेंट -7 और अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया अपने पास कितना स्टूडेंट -14। ओके, अब वी नो दैट हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे एक्स की, ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल को दिया है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज अपन इसमें पुट कर देंगे तो एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो और अल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यू -7 है तो -7 रख देंगे, प्लस का प्लस रखेंगे। अब माइनस लगाएंगे, ये फॉर्मूला का माइनस है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -14 है, -14 रखेंगे। अब देखिए एक्स क्यू माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा -2x स्क्वायर
प्लस का माइनस होगा माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह मैंने 2.2 में आपको वो बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी के बेसिस से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, और ये एग्जाम में स्टैंडर्ड वाले मैथ्स में ये आता है। तो मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अपन को दिया है इफ पॉलिनोमियल अपन को गिवन, पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ मैं, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू अपन को दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्लस एक्स प्लस 1, ओके। और इसके जीरोज अपन को दिए हैं, जीरोज कितना दिए हैं स्टूडेंट, जीरोज अपन को दिए हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है ये अपनी वैल्यू है अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, ये बीटा की वैल्यू है a, गामा की वैल्यू है a प्लस बी। ये जीरोज अपन को गिवन है। अपन को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, तो अपन क्या जानते हैं, इफ अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा गामा, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ओके। देन तब फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, केस फर्स्ट इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट। तो केस फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना है, माइनस के बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू देखो स्टूडेंट कितना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी पुट कर दीजिए, माइनस बी की वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंपेयर करेंगे अपन, तो कंपेयर में इधर कर लूँ, चलो अभी मैंने करने को, आप भी कंपेयर कर लो। तो इसकी इक्वेशन वन की मैं कंपेयर करूंगा, तो आप देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन वन यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको, इक्वेशन वन कंपेयर टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ए बराबर यहाँ पे 1 आएगी, बी बराबर यहाँ पे -3 आएगी, सी बराबर यहाँ पे कितना आएगी 1 आएगी, और डी बराबर 1 वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ये बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू मेरे पास कितना है -3, तो माइनस और -3 अपॉन ए की वैल्यू पर 1 है, तो 1 का मतलब 1 लिख दो। देखो बी से बी कट जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा 3a इज इक्वल टू ए 3a, और देखो माइनस माइनस प्लस तो 3। अब देखिए स्टूडेंट 3 का 3 से काट देंगे, तो ए बराबर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 1। अब इसी प्रकार केस सेकंड में सॉल्व करूंगा, ये बोर्ड भर चुका है, तो स्टूडेंट इसको मिटा दूंगा ऊपर से, तो मैं सेकंड कंडीशन यहाँ पे फॉलो करूंगा, और सेकंड कंडीशन फॉलो करूंगा और थर्ड कंडीशन फॉलो करूंगा, और उनको सॉल्व कर लूंगा, तो मेरी ए की वैल्यू तो आ गई, फिर उससे बी की वैल्यू बन आ जाएगी। दूसरी में कंडीशन फॉलो करूंगा, तो अल्फा बीटा गामा, और गामा अल्फा बराबर होता है स्टूडेंट सी अपॉन ए। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितना है, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी इंटू, और बीटा की वैल्यू मेरे पास ए है, बीटा की वैल्यू ए है, गामा की वैल्यू ए प्लस बी है, प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी है, और अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी है। सी की वैल्यू मेरे पास कितना है स्टूडेंट, सी की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से, सी की वैल्यू 1 है, ओके 1 है, और नीचे ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस इसका करोगे ए स्क्वायर प्लस के ए बी, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर स्टूडेंट। इस 1 का 1 में डिवाइड दोगे बना देगा। अब देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ ए की वैल्यू पुट करोगे मतलब 1 का स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए स्टूडेंट 3, इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 बन जा 3 माइनस के बी स्क्वायर बराबर 1। इसको मैं फिनिश कर दूँ, देखिए अब देखो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बचेगा, 3 को उस साइड अपन ट्रांसफर करेंगे तो 1, और इधर ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में से 3 जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, और टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा b बराबर प्लस माइनस रूट 2। तो अपने पास हैंस वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, हैंस a बराबर 1, b बराबर प्लस माइनस रूट 2।
तो इस तरीके से स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट कि फोर्थ क्वेश्चन में जो अपने पास जीरोस दिए हुए हैं 2 जीरोस, अपन को अदर जीरोस फाइंड करना है। सेम टू सेम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जैसे हैं, सॉरी 3 जैसे है, 3 जैसा क्वेश्चन है उसको इजीली अपन कर सकते हैं। 3 जैसा क्वेश्चन है ना जो को 2 पॉइंट आपका कौन सा है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का एज इट इज क्वेश्चन 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको कर लेना। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर मैं आपको स्टूडेंट कराऊंगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करता हूँ स्टूडेंट। तो 5 की बात में क्या है देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि अपन को क्या दे रहा है। इफ अपन को पहले तो एक पॉलिनोमियल दे रहा है x4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10, ये अपन को दिया है स्टूडेंट पॉलिनोमियल। और एक दूसरा ये मान के चलो px में मान लेता हूँ इसको, एक अपन को दिया है gx, एक अदर पॉलिनोमियल दिया है x² - 2x + k, ये अपन को दिया है स्टूडेंट। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड देने पर अपन को रिमाइंडर दिया है rx x + a है, तो अपन को k का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, k फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसका, इसमें क्या देंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड देंगे तो ये आराम से ये इसका फिर अपन कंपेयर करेंगे रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर आएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। अब बात करता हूँ, चलो नाउ डिवाइड दीजिए। तो डिवाइड देना है अपन को किसमें, किसका किसमें, px का gx, जहाँ क्या है px इज ऑलरेडी फैक्टर ऑफ qx gx। तो देखो x4 मतलब अपन को x² - 2x + k का डिवाइड देना है किसमें, x4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 में। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आपको डिवाइड देने की विधि बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूँ। देखो x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि x4 आ जाए, तो किसका मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, x² का मल्टीप्लाई होगा। तो करिए x² का x करेंगे x4 आ जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 का x के करेंगे x² का 2x³ हो जाएगा, मतलब -2x³। अब देखिए k का x करेंगे तो प्लस के x² हो जाएगा। अब देखिए प्लस का माइनस साइन चेंज होते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा स्टूडेंट। अब देखो 6x³ में से 2x³ जाएंगे, माइनस के 4x³ बचेंगे और देखो इधर कितना बचेगा, प्लस के 16x² माइनस के kx²। ओके, जो बचा है उसको लिख लो 25x + 10। अब देखिए स्टूडेंट ये बचा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं, किसमें, मतलब देखो x² में किसका मल्टीप्लाई करूं तो -4x³ हो जाए स्टूडेंट। तो किसका देखो आप -4x का मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, 4 का यहाँ पे -4 का इससे करूंगा तो 4 आ जाएगा, x का x करेंगे x आ जाएगा, तो कर लीजिए। तो देखो माइनस के 4x³। अब देखो माइनस का माइनस से करेंगे प्लस और 4 टू 8x², 8x करोगे। अब देखिए इसका इससे करेंगे माइनस के प्लस करेंगे माइनस और k का 4 से करेंगे 4kx हो जाएगा स्टूडेंट। 4kx में यहाँ पे लिख दिया इसके सामने 4kx स्टूडेंट। देखिए साइन चेंज कर लीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएंगे स्टूडेंट। अब जो बच रहा है उसको लिखिए, 16 में से 8x कर जाएंगे तो कितना बचेगा, 8x बचेगा प्लस का। अब देखिए ये kx है, उसको जैसा का जैसा लिख लीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं है स्टूडेंट। अब देखिए ये भी माइनस के 25x है तो 25x लिख लीजिए, प्लस के 4x है तो प्लस के 4kx लिख लीजिए, 10 है तो 10 लिख लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम वैसे होगी नहीं। अब इन दोनों में से x² कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा 8 - k और x² बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 25kx और 4kx है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इधर -x कॉमन लूंगा, इधर से -x कॉमन लूंगा तो -x मैंने मान चलो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 25 बचेगा तो माइनस के 4, ठीक है, और प्लस के 10 भी आपका स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका है। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, अब अपन इसको इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाए तो किसका करेंगे अपन 8 - k का करेंगे, 8 - k का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 - k x² हो जाएगा
ठीक है स्टूडेंट, अब इसका इससे करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट खोल के कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस के 16x, देखो माइनस के 16x, ओके माइनस के 16x हो जाएगा। उसके बाद इसका अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2kx प्लस 2kx, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा प्लस 8k, ओके स्टूडेंट। फिर आपका माइनस के kx क्या, माइनस के kx। मैं इस पार्ट को ऊपर लिखूंगा यहाँ तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए साइन चेंज कर लो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये स्टूडेंट किसका हो जाएगा माइनस, और ये आल्सो प्लस, ठीक है, ये स्टूडेंट कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये x अंदर जाएगा तो माइनस के 25x प्लस माइनस के 25x में से प्लस के 16x जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 9x। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या बचेगा प्लस 2kx। अब देखो ये माइनस 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 4kx है ना, माइनस के 4kx है, और ये माइनस माइनस प्लस 4kx, तो प्लस 4kx में से माइनस 2k आ जाएगा तो प्लस के 2kx बचेगा, तो प्लस के 2kx, ओके स्टूडेंट, प्लस के 2kx बचेगा, माइनस के 8k, माइनस के 8k हो, और कितना बचेगा स्टूडेंट माइनस के 8k के बाद प्लस के k, ये अपने पास बचेगा। इसको खोलोगे तो ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ गई होगी आपको। इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मैं, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो मैं -9 प्लस के 2k बचेगा, और x यहाँ से कॉमन है दोनों में से। इधर देखो जैसा का जैसा लिखो प्लस ये स्क्वायर 10 का 10। देखिए स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे, ये अपना इक्वेशन बन आ चुका है इसमें से करने के बाद। अब इक्वेशन 1 की कंपेयर करेंगे अपन x प्लस a से, जो रिमाइंडर अपने पास। अब x प्लस a से देखो स्टूडेंट कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो ये वाला जो कोफिशिएंट होगा ये 1 के बराबर होगा, तो माइनस के 9 प्लस 2 के बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाएंगे, 2 के बराबर 1 प्लस 9 और 2 के बराबर 10, के बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा। इसका डिवाइड देखो 2 5 जा 10, के बराबर 5 आएगा। अब स्टूडेंट देखिए a की वैल्यू इस पूरे के बराबर होगा, तो a बराबर होगा माइनस के 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए ये बराबर माइनस 8k की वैल्यू रखो 5 है, प्लस के स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए ये बराबर 8 5 जब 40 माइनस 40 25 प्लस 10, ये बराबर माइनस 40 प्लस 35, इसका मतलब ये बराबर कितना है स्टूडेंट, तो अपन को यही वैल्यू निकालना था, हेंस के बराबर अपने पास कितना आ गया स्टूडेंट 5, और ए बराबर कितना आ गया -5। ऐसे स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, और आप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और अच्छे से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम आप पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।